चुनावी मतदान से एक दिन पहले भरवेली क्षेत्र के हीरापुर के जीवन ज्योति आश्रम से वाहन से लौट रहे नारी सम्मान योजना प्रभारी कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता का एक वीडियो युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल द्वारा बनवाकर उसे सोशल मीडिया में यह कहकर वायरल किया गया कि अनुराग कथित तौर पर भाजपा के लिए क्रिश्चियन मतदाताओं से मिलने गए थे। यही नहीं बल्कि वीडियो में गद्दार भी कहा गया। छवि को धूमिल करने वाले इस वीडियो को लेकर मतदान के दूसरे दिन 18 नवंबर को प्रेस वार्ता में अनुराग चतुर्मोहता ने विस्तृत रूप से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा का काम करने के नाम से वीडियो प्रसारित करने वाले कांग्रेस के हिमायती नहीं बल्कि उनसे पुरानी रंजिश निभा रहे हैं, जो रंजिश जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हार की है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज पटेल समझते हैं कि मैंने उनके भाई को जनपद अध्यक्ष चुनाव में हराया, लेकिन यदि वो हारते तो 1 वोट से हारते, लेकिन वो 2 वोटों से हारे। जिस अमित लेल्हारे की पत्नी के मत नहीं मिलने की रंजिश वो रखे हुए हैं। उन्हें स्वयं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मीद लेल्हारे, ऋतुराज मोहारे और लक्ष्मण राणा लेकर गए थे, जिनके साक्ष्य भी उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेसी अनुराग चतुर्मोहता ने कहा कि यही नहीं, कथित तौर से भाजपा के हिमायती बनकर क्रिश्चियन आश्रम में आने की जो बात प्रसारित किए गए वीडियो में मेरे बारे में कही जा रही है और जिसके द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, उनके पिता और कंकर मुंजारे में कभी गहरे संबंध थे, लेकिन कंकर मुंजारे द्वारा उन्हें अपने से अलग कर दिए जाने के बाद से वो मुंजारे परिवार के कभी हिमायती नहीं रहे। अब जब अनुभा मुंजारे जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं तो वो उनके हिमायती बनने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि वो नहीं चाहते कि अनुभा मुंजारे चुनाव जीते। हमारी पूरी खराब हो जाती। इंटेंशनली वो आदमी अनुभा मुंजारे को हराने में लगा है, क्योंकि उसके पिताजी का और कंकर मुंजारे का पुराना बैर है। भाई मेरा कहना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहां पर जाके बीजेपी की बात कौन बेवकूफ आदमी करेगा? बताओ भला आप, कौन बेवकूफ आदमी करेगा? भाई मेरे को ये चीज मालूम है कि भैया ये हमको वोट नहीं देने वाले, तो हम इनके पीछे क्यों समय खराब करेंगे? भाई उनके पीछे समय खराब करेंगे ना जो लोग करने वाले। भैया अकेले अनुराग चतुर्मोहता था, अरे अकेले ही जाऊंगा ना मंदिर, वहां 100-200 लोगों को लेकर थोड़ी जाऊंगा। मेरी आस्था की जगह है। मेरे को लग रहा है किसी को गांगुलपारा जाना अच्छा लगता है, किसी को मोती घाट जाना अच्छा लगता है, किसी को कहीं जाना अच्छा लगता है। मेरे को जब अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी दरबार में जाता हूँ, और आज से नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जानते हो। मैं उस वीडियो में कहां से गलत हूं? आप मेरे को ये चीज बताओ। सामने वाला मेरे को बोल रहा है, मैंने उसको बोला कि ढंग से वीडियो बना। मैंने उस आदमी को ये बोला कि भाई तू मेरी इमेज को कितनी भी खराब करने की कोशिश कर ले, खराब नहीं होगी। मेरे क्या एविडेंस है? तुम कुछ भी बोलोगे और मान लेगी पब्लिक, कुछ भी बोलोगे। भाई तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है? तुम उस वीडियो में बोलोगे मौसम आई थी, फलाना हुआ था, ठिकाना हुआ था। अरे मेरे भाई, क्या मैं मौसम बिसेन के साथ था? क्या मैं गौरीशंकर बिसेन के साथ था? क्या मैं बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के साथ था? क्या मेरी गाड़ी में दारू पकड़ाई, पैसा पकड़ाया, हुआ क्या? अगर मेरे साथ ये सब था तो तुमको मेरे को वहां रोकना था, मेरी गाड़ी पूरी चूरा मचा देना था, जो लगता था सब कुछ करना था। टाइमिंग कैसे पता चल गया? 7 बजे। उनको टाइमिंग कैसे पता चल गया? मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं है इस बारे में, और मेरा कहना है कि भाई तू जिले का अध्यक्ष है, तेरी संपूर्ण विधानसभा में घूमने की बनती है। तू वहां पर क्या कर रहा था? तेरे को कहीं ना कहीं ये पता लगा ना। और वो पहले से खुन्नस रखते हैं, उनको जनपद चुनाव की खुन्नस है, वो इमेज बनाने में लगे। और दूसरी बात भैया, खिला रहा है, कोई मैग्नीज चोरी कर रहा है अनुराग चतुर्मोहता, और उसके घर के 6 लोग कमा रहे हैं और ढंग से कमा रहे हैं, ईमानदारी का काम करते हैं। और जब भी समाज को आवश्यकता होती है, जिस भी मोर्चे पे समाज को आवश्यकता होती है, हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी जाति धर्म समुदाय के साथ ना होके हमने हमेशा सब। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस आश्रम में जाने की बात मुझ पर आरोप स्वरूप लगाई जा रही है, उस आश्रम में वो केवल 16 नवंबर को ही नहीं बल्कि 10 से 15 सालों से जा रहे हैं। चूंकि वो बैहर के चुनाव प्रभारी हैं, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विधानसभा बैहर और रुकवा में काफी मतदाता क्रिश्चियन हैं, जो कहीं ना कहीं आश्रम से संबंध रखते हैं। चूंकि चुनाव में आम जनता और धार्मिक संगठनों से कोई कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल मुलाकात करते हैं, और जीवन ज्योति आश्रम में लगातार जाने से मेरे संबंध हैं, इसलिए मैं कांग्रेस का पक्षधर बनकर वहां गया था, जहां अपने 40-50 साथियों के साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज पटेल ने उन्हें घेर कर वीडियो बनाया और ये बताने का प्रयास किया कि मैं यहां भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचा था, जबकि उस वक्त ना तो मेरे साथ कोई भाजपा का प्रतिनिधि था और ना ही प्रलोभित करने वाली ऐसी कोई सामग्री, और यदि उसे विश्वास था तो वो वाहन चेक कर लेते। चूंकि चुनाव में किसी प्रकार का आपसी विवाद ना हो, इस कारण वो खामोश रहे। निश्चित रूप से पढ़ता। मैंने उस चीज को, उस घटना को, जब मुझे 50 लोगों ने वहां पर घेर लिया, उसके बाद मैंने शांति से उस माहौल को निपटाया। आप भी जानते हो पूरे लोग कि जिले में और बालाघाट के अंदर में हमारी टीम कितनी बड़ी है। मैं चाहता तो 10 मिनट के अंदर में वहां मैं भी 100-200 लड़के बुला के वहां रात भर लड़ाई करते और 17 तारीख के लिए हमारे पूरे बूथ खाली हो जाते।
और सब लड़के सिर्फ लड़ने भिड़ने में लग जाते। मैंने समय की नज़ाकत को देखते हुए उस समय वहाँ मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम जितना बदनाम करना चाहते हो कर लो, इस बदनामी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर मंच पर यह बात कही है कि 230 विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी चेहरा है। मैंने हर बार ये बात कही है कि 230 विधानसभा में हमारा निशान पंजा है। ना ये चुनाव अनुभव मुजारे जी लड़ रही है, ना ये चुनाव अनुराग चतुर्मोहता लड़ रहा है, ना ये चुनाव सम्राट सरस्वत जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव कमलनाथ जी का चुनाव है, एक चुनाव आम आदमी का चुनाव है। जिस तरीके से मुझे फंसाने की और जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस पूरे विषय के अंतर्गत कि पिछले 15 से 20 दिन से ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लगातार मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको पब्लिक में गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस और मुझे बीजेपी से सिर्फ इतना मामला है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा परिवार कांग्रेसी था, है, हमेशा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को मैं पसंद करता हूं और मेरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, इस कारण वो कांग्रेस में है। यदि साहब बोलेंगे तो वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि वो कांग्रेस के विरोधी होते तो उनके परिचित और जहां उन्होंने सभा ली है वहां वो नहीं जाते और ये नहीं कहते कि हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है और पंजा हमारा निशान है। कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता ने सवाल किया कि सफेद कपड़ा पहनकर और 4 से 5 गाड़ियों को मेंटेन करने वाले तबरेज खान कौन सा व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने मैग्नीज चोरी के धंधों को छिपाने के लिए वो कांग्रेस में है, जिनका मुख्य व्यवसाय भरवेली खदान से मैग्नीज चोरी और कटंगी के पौनी से मैग्नीज चोरी करके उसे कटंगझरी में प्यूरिफाई करवाकर उसे बेचने का काम करते हैं। अनुराग चतुर्मोहता ने आगे कहा कि यदि उस दिन ये वीडियो वायरल कर देते तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ उन्हें घेरा और उनके साथ बदतमीजी की तो व्यापारी और एक संभ्रांत परिवार से आने के कारण जरूर इस कम्युनिटी के लोगों पर असर होता और इसका नुकसान कांग्रेस को होता, लेकिन वो कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए ऐसा नहीं किया। उन्होंने वीडियो वायरल करने वालों को चेताया कि अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने के लिए मेहनत कीजिए, किसी दूसरे को नीचा दिखाने से तुम्हारी छवि नहीं बनेगी। मेरे लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं कल भी सही था और आज भी सही हूं। वो ये सतर्क रहें कि उनके काले हीरे के व्यवसाय पर यदि प्रशासन या पुलिस अंकुश नहीं लगाती है तो वो छापामार कार्यवाही करेंगे और इन्हें बेनकाब करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुराग ने हमेशा कांग्रेस का ही काम किया है। नारी सम्मान योजना में हजारों नारियों से फॉर्म भरवाना हो या फिर कोरोना जैसी विपदा में कांग्रेस नेता होने के नाते जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना हो या फिर अनाज पहुंचाना हो। उन्होंने कहा कि जहां तक क्रिश्चियन समाज को भाजपा में वोट देने की अपील एक बेवकूफ ही कर सकता है। सबकी आस्था होती है कि वो कहां जाए, जिसके लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं। 2018 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में अगर मेरे को 2023 में मेरा नाम पहले और दूसरे नंबर पर चल रहा था, आप सभी पत्रकार साथियों को मालूम होगा ये बात। उसके बाद में भी मेरी लगातार अवहेलना की गई, उसके बाद में भी मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मैंने बोल दिया था मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। 27 तारीख को माननीय अनुभव मुजारे जी की नामांकन रैली थी, मैं पूरी नामांकन रैली में शामिल रहा। उसके बाद में मैंने 4 से 5 जगह सभा लिया और सभा का भी अच्छा प्रतिसाद मिला। जब भी अनुभव मुजारे जी का मेरे को फ़ोन आया, मैंने हमेशा उनसे रिस्पॉन्स दे के बात किया। इसके अलावा मेरे को जहाँ की जिम्मेदारी दी गई मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ।